हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिवाकर है। मैं आपको इस वीडियो में अपने मिस्टेक्स को बताने वाला हूँ। कौन कौन सी मिस्टेक्स मैंने की हैं लास्ट 5 to 6 ईयर में। वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है अगर आपको बीपीएससी और यूपीएससी फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में निकालना है या 1 से 2 साल के बीच में निकालना है। तो मुझे यूपीएससी और बीपीएससी का प्री निकालने में ऑलमोस्ट 6 ईयर लगे। तो मैंने क्या मिस्टेक की है, उस गलतियों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो मैंने जो गलती की है और आपकी गलतियाँ मैच हो रही हैं, तो आपको उसको जल्द से जल्द इम्प्रूव करना होगा। वरना आपके 4 से 5 साल 5 से 6 साल कब चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। ये स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि 2 से 3 साल में आराम से निकल जाएगा एग्ज़ाम, जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सिर्फ हार्ड वर्क करना ही ज़रूरी नहीं है, और चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना होता है कौन कौन सी चीज़ हमें करनी है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई किया है मैंने, क्या मिस्टेक्स मैंने की है। सबसे पहले तो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है। जो हम रिसोर्स पढ़ रहे हैं क्या वो सही है। जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर पढ़ने होते हैं, या फिर अगर हम पढ़ रहे हैं जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही ज़्यादा फोकस करना होता है। और वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर को इक्वल वेटेज देना है। और जैसे स्पेक्ट्रम की बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी होती हमेशा कभी भी। एक बार आपने पढ़ ली, ठीक है, फिर लास्ट के जो 20 से 25 पेज हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले जो पोर्शन है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिफॉर्म, पीजेंट मूवमेंट, वो आपको रटने होते हैं, या फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना हुआ ही है, वो रटने होते हैं आपको। अगर वो आपने अब नहीं किया है अभी तक, आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं और लास्ट के 20 से 25 पेज वाले उन चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया है, या लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत में एक लास्ट में जो अमेंडमेंट्स वाला होता है ना एक चैप्टर, और आर्टिकल्स वाला चैप्टर होता है, एक अमेंडमेंट वाला होता है, अगर वो चीज़ आपने अच्छे से रटी नहीं है ना अभी तक, तो आपका पीटी में हमेशा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अमेंडमेंट्स से बीपीएससी में क्या है, अमेंडमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में भी हमेशा यही पैटर्न रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा आपको। और और आपको अपनी वीकनेस कैसे पता चलेगी, मॉक टेस्ट अगर लगाएंगे, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, और मैंने एक वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया ये कैसे करना होता है। आपको ओएमआर पे प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। ओएमआर पे आपको प्रैक्टिस करना है, या फिर आपको नोट डाउन करना है कि मैंने क्वेश्चन क्या मार्क किया हुआ है। तो उससे आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उसी चीज़ से तो आपको सीखना है। वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग के 2-3 साल बिल्कुल इग्नोर की है। मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, सिर्फ स्टडी करता था, लक्ष्मीकांत पढ़ते थे, राजीव बहिर की बुक पढ़ते थे, कोचिंग के नोट्स पढ़ते थे, बस वही लिमिटेड थे हम लोग। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप गलती कर रहे हैं तो मे बी आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। अगर ये इम्प्रूव करेंगे तो अब तभी निकलेगा आपका पीटी। और आपको थीम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने इकोनॉमी की थीम आइडेंटिफाई किया है, इंटरनेशनल रिलेशन वाले एरियाज में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो वाले वीडियोस आप जाके एक बार देख सकते हैं। क्योंकि या फिर आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं ना पीवाईक्यू। मैंने पीवाईक्यू से ही तो एनालाइज किया है, इंटरनेशनल रिलेशन के कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, या इकोनॉमी के, जैसे बजट के, इकोनॉमिक सर्वे के कौन कौन से डेटा हमें पढ़ने होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, फिजिकल डिफिसिट, रिवेन्यू डिफिसिट। तो ये सारी चीज़ मुझे कैसे पता चली, पीवाईक्यू एनालाइज से पता चली। पीवाईक्यू आपको रटना है मैक्स टू मैक्स जितना भी हो सकता है। और फिर एक चीज़ और, हाँ, अगर हमारे सीनियर्स हमें एडवाइस दे रहे हैं, या फिर टीचर्स या कोचिंग वाले, तो उनकी एडवाइस को आपको ब्लाइंडली भी फॉलो नहीं करना है। आपको आइडेंटिफाई करनी है अपनी वीकनेस। जैसे मेरा सी सेट अगर वीक है, तो अगर कोचिंग वाले बोलें कि सी सेट के लिए तो आप 1-2 घंटा दो, आराम से हो जाएगा, या फिर 10 दिन दो, 15 दिन दो, 15 दिन में सी सेट हो जाएगा, नहीं होगा सी सेट 15 दिन में। मेरा सी सेट भी फेल हुआ है, कई बार फेल हुआ है। मेरा फिर 2025 के पेपर में सी सेट क्वालिफाई हुआ था। तो वो कैसे हुआ था, मेरा तो बहुत वीक पोर्शन था सी सेट। तो टीचर्स की एडवाइस को फॉलो करना है, सीनियर की एडवाइस फॉलो करना है। हम मुझे बोलते थे सीनियर्स लोग की किसी सेट के लिए नहीं पढ़ना है, एक महीने में निकल जाएगा, नहीं निकलता है आसानी से, ठीक है। फिर और नोट्स, अगर हमने जो चीज़ बनाए हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट लगाए हैं, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए, तो वहाँ से नोट्स बना के उसका रिवीजन करना है रेगुलर। मैं आपको अपने नोट्स शो कर दूंगा यहाँ स्क्रीन पर कि मेरे नोट्स कैसे थे। और स्ट्रेटजीज वीडियोस देख रहे हैं हम ज़्यादा, आप भी मेरी स्ट्रेटजीज वीडियोस मत देखो बिल्कुल भी। मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, एक बार आपने देख लिया, ठीक है, फिर आपको स्टडीज़ वीडियोस पर जंप करना है। मैंने स्ट्रेटजी बता दी, इकोनॉमी के पोर्शन को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। मैंने फिर इकोनॉमी के थीम आइडेंटिफाई कर दिए हैं। फिर मैंने इकोनॉमी के वीडियोस बनाए हुए हैं, करंट अफेयर्स के और बजट, इकोनॉमिक सर्वे, डेटा वाले। फिर उसको आपको देखना है, नोट्स बनाना है। हाँ, नोट्स मेकिंग ज़रूर करनी है सिर्फ, क्योंकि यूट्यूब पे हम वीडियो देख रहे हैं, पैसिवली वीडियो देखना आसान है कि आधा घंटे का वीडियो हमने आराम से देख लिया। बट अगर नोट्स मेकिंग करके भले सी 45 मिनट में लगेंगे, 45 मिनट्स में आपको चीज़ें याद होंगी अगर आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं।
और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको आइडेंटिफाई नहीं की थी मैंने। जैसे मेरा वीकनेस क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो आपका बीटी मिस हो सकता है 72 बीपीएससी। 72 बीपीएससी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इसके बाद वैकेंसीज भी इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, बट आपको अभी लास्ट के 30 दिन या 29 दिन बचे हुए हैं। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? मैंने कुछ थीम को आइडेंटिफाइज किया हुआ है, क्या चीज़ आपको पढ़नी है, आपको उन चीज़ पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स के वीडियोस, कौन कौन से करंट अफेयर के टॉपिक आपको पहले कवर करने हैं, रैंडमली कवर नहीं करना। लास्ट के 6 मंथ के आपको अच्छे से करने हैं, लेकिन एक थीम भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे मैंने एडीओ के जो वीडियोस बनाए, मैंने सॉल्यूशन जो किया है ना, उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया आपका। तो एडीओ का जो पीवाई मैंने एनालाइज किया है उसमें आपको थीम पता चल जाएंगी। जैसे इकोनॉमी के कौन से पोर्शन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी के। जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, लेक सुपीरियर के बारे में पूछा है, जो अमेरिका की लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स, उसके बारे में पूछा है। तो वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है फिर बन जाए। तो आपको उसको लेक को फिर से अच्छे से पढ़ लेना है या फिर नोट्स बना लेना है उसका, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ कहाँ गलत होंगे वही आपको आइडेंटिफाई करना है। बजट इकोनॉमिक सर्वे के डेटा जो है वहाँ से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो उसका नोट्स बना लेना है आप। और एक चीज़, हाँ, नोबेल प्राइज़ एडीओ में 2 क्वेश्चन पूछे हैं थर्ड शिफ्ट में। आई थिंक नोबेल प्राइज़ से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो नोबेल प्राइज़ को पढ़ने में आपको 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट उसका नोट्स बनाने में। आप 2 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। वही ना, आपको टाइम टाइम तो देना है, मैक्सिमम हार्ड वर्क करना है, बट आपको आइडेंटिफाई भी तो करना होगा ना कि कौन से एरियाज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, उसका डिटेल वीडियोस देख सकते हैं एक बार जाके आप, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है स्टार्टिंग्स वाले ईयर्स में कि मुझे यही नहीं पता होता था क्या चीज़ पे फोकस करना है, क्या चीज़ पढ़नी है। और स्टार्टिंग में इतना टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीचर्स ने आपको पढ़ा दी चीज़ें, वो बट यूटिलाइज़ कैसे करनी है वो चीज़ भी तो पता होनी चाहिए ना, एग्ज़ाम में उसको यूज़ कैसे करना है। तो वो आपको पीवाईक्यू के सेट को प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट लगा के, और मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं आपको। पीवाईक्यू मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, पीवाईक्यू बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, टीआरई वाले भी हो सकता है लगा लो, टीआरई वाले भी लगा लो, एडीओ वाले भी सॉल्व कर लो। एडीओ को तो मैं तीनों सेट सॉल्व करूँगा, यहाँ यूट्यूब से ही देख सकते हैं। और जितने भी ऑडिटर वगैरह के एग्जाम हुए हैं, सीडीपीओ के जो भी एग्जाम हुए हैं, वो सारे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं अच्छे से ओएमआर सीट पर। यही मेरी लास्ट एडवाइस है, वरना हम पीटी में फेल होते रहेंगे और इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो आपको मैंने ये अपनी मिस्टेक्स बताई हैं। अगर आप बताना कौन कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं कमेंट्स में, उसके लिए मैं आपके लिए कहाँ कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके स्टडीज़ में, उसके लिए मैं सेपरेट आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है ये मेरी जो मिस्टेक है वो आपकी डिफरेंट हो, बट मेजरली मिस्टेक्स जो करते हैं, गलतियाँ करते हैं, हम यही करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं और मैं आपको बताऊँगा अच्छे से कि कैसे हमको पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करना है, या आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।